सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठः सप्तः विश्वासः नैव कर्तव्यः उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। लास्ट पीरियड में हमने उसकी रीडिंग की थी, आज हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन लिखेंगे। आपको स्टोरी पता चल गई होगी कि क्या है ना, कि एक गॉट है अजा, वो जंगल में जा रही है अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने के लिए। तब एक अपने बच्चे को छोड़कर जा रही है वह। तब जैसे ही वो गॉट अपना मतलब कि घर छोड़कर जा रही है, तब वो बच्चों को मना करके जा रही है कि तू घर में रहना, बाहर मत निकलना। पर वो बच्चा भी क्या करता है, उसके पीछे पीछे, वो जैसे ही निकल जाती है वैसे ही वह पीछे पीछे उसके चला जाता है। फिर चला जाता है, तब उसे रास्ते में कौन मिलता है, एक फॉक्स है ना, श्रृंगाल मिलता है। तो श्रृंगाल उसे छोटा और अच्छा सा हेल्दी देखकर वह क्या करता है, उसे फंसाने की कोशिश करता है कि जैसे तैसे करके उसे फंसाऊं और उसे मैं क्या करूं, खा जाऊं। पर जैसे ही वह जाता है, तब उसकी माँ अचानक से क्या होती है, आ जाती है। फिर माँ और बेटा दोनों मिलकर वो फॉक्स के साथ मतलब झगड़ते हैं। और यह स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि हमें कभी भी किसी की अच्छी अच्छी बातों से फंसना नहीं चाहिए। चलो, तो आज हम इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। पहले एकम वनम अस्ति, मैं संस्कृत लाइन बोल रही हूँ, आप लोग उसके पीछे उसका इंग्लिश लिखोगे। एकम वनम अस्ति, देयर इज अ फॉरेस्ट, वने एका अजा अस्ति, देयर इज अ गॉड इन द फॉरेस्ट, सा स्वस्य पुत्रं वदति, सा सस्य पुत्रं वदति, उसका लिखेंगे सी टेल्स हर यंग वन, पुत्र अहम बहि गच्छामि, क्योंकि बेटा पुत्र अहम बहि गच्छामि यानी कि डियर आई गो आउट। क्या कह रही है वह, आई गो आउट। अहम शीघ्रम आगच्छामि, आई विल कम सून, कि मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। अत्र एव तिष्ठतु, यू स्टे हियर, कि तू तब तक क्या कर, यहाँ पर ही रुक जा, कहीं भी जाना मत। अजाहा वनम गच्छति, द गॉड गोज टू द फॉरेस्ट, शिशुः अपि अनुसरणं करोति, द यंग वन ऑल्सो फॉलोज हर, द यंग वन ऑल्सो फॉलोज हर, कि बेटा उसकी माँ का अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, मना किया तो भी। अतः सह रोदिति, अतः सह रोदिति, उसका लिखना है हमें, सॉरी एक लाइन मिस हो गई। शिशु मार्गम विस्मरति, द यंग वन फॉरगेट्स द वे, अतः सह रोदिति, सो इट क्राइज, CRIES क्राइज। श्रृंगालः शिशुं पश्यति, श्रृंगालः शिशुं पश्यति यानी कि फॉक्स ने उस बच्चे को देखा, किसके बच्चे को, गॉड के बच्चे को। अ फॉक्स सीज द यंग वन, शः सुकोमलं मांसं खादितुम् इच्छति, ही वांट्स टू ईट इट्स सॉफ्ट मीट। I repeat again this sentence, he wants to eat its soft meat. श्रृंगालः वदति, the fox says, भवान कः, who are you, भवान कः यानी कि who are you, आप कौन हो। किमर्थम रोदिति, why are you crying, कि तुम क्यों रोते हो, है ना। समस्यां ज्ञात्वा अति करुणतया सह वदति, देखो, knowing the problem he says with great compassion. I repeat this sentence, knowing the problem he says with great compassion. चिंता मास्तु, अहम मातुम समीपः नेष्यामि, चिंता मास्तु का डोंट वरी, है ना। अहम मातुम समीपम नेष्यामि यानी कि आई विल टेक टू योर मदर, आई विल टेक यू टू योर मदर, है ना। अब सुनो, मया सह चलतु, कम विथ मी, सा मम परिचिता अस्ति यानी कि तेरी माता मेरी परिचित है, मेरे परिचय वाली है, जानती हूँ मैं उसको, ऐसा ये फॉक्स उसे समझा रहा है। सी इज नोन टू मी,
शी इज नोन टू मी। अजा शिशु वदति अहम भवन्तं न जानामि। द यंग वन ऑफ द गॉड सेज आई डोंट नो यू। I repeat again this sentence. The young one of the god says, I don't know you. मम माता वदति, my mother says, यत् अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीयमिति। कि मेरी माँ क्या कहती है कि जो अनजान है उस आदमी के साथ हमें कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए। तो इसका हमें ट्रांसलेशन लिखना है, माई मदर सेज डोंट गो एनीवेयर विथ अ स्ट्रेंजर। वंचकः शृंगालः वदति द कनिंग फॉक्स सेज मम विषये मा चिंतयतु। मम विषये मा चिंतयतु यानी कि डोंट वरी अबाउट माई मैटर, कि तू मेरे बारे में चिंता मत कर। पश्यतु तत्र एकः पीपल वृक्षः अस्ति। शी देयर इज अ पीपल ट्री। तत्र भवतः माता अन्विष्यति। योर मदर इज सर्चिंग यू देयर। I repeat again this sentence. Your mother is searching you there. अन्विष्यति यानी कि सर्चिंग। ये पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन में एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। द यंग वन ऑफ द गॉड सेज आई डोंट नो यू। माई मदर सेज डोंट गो एनीवेयर विथ अ स्ट्रेंजर। द कनिंग फॉक्स सेज डोंट वरी अबाउट माई मैटर। शी देयर इज अ पीपल ट्री। योर मदर इज सर्चिंग देयर। नाउ नेक्स्ट पेज। अजा शिशु शृंगालेन सह गच्छति। वो गॉड का बच्चा क्या करता है? अजा का बच्चा किसके साथ जाता है? फॉक्स के साथ जाता है। द यंग वन ऑफ द गॉड गोज विद द फॉक्स। द यंग वन ऑफ द गॉड्स गोज विद द फॉक्स। ध्यान देना बच्चों जरा। नेक्स्ट, तस्मिन् क्षणे अजाः आगच्छति। At the time the god comes. स्वपुत्रेण सह वंचकं शृंगालं दृष्ट्वा वदति। Seeing her own young, I repeat again this sentence. Sorry. Seeing her own young one with the cunning fox says. पुत्र भवान एतेन सह कुत्र गच्छति। कि बेटा तू इसके साथ कहाँ जा रहा है? डियर वेर आर यू गोइंग विद दिस वन। क्या बोल रही है उसकी माँ? कि डियर वेर आर यू गोइंग विद दिस वन? क्वेश्चन मार्क। अस्य विश्वासः न करणीय। डोंट ट्रस्ट हिम या दिस। डोंट ट्रस्ट दिस। ठीक है। नेक्स्ट, शिशुः मातु समीपम धावति। शिशुः मातु समीपम धावति यानी कि द यंग वन रन्स टू इट्स मदर। द यंग वन रन्स टू इट्स मदर। शिशु मुखात् घटनां श्रुत्वा अजा क्रुध्यति। ऑन हियरिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द यंग वन्स माउथ द गॉड गेट्स एंग्री। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस। ऑन हियरिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द यंग वन्स माउथ द गॉड गेट्स एंग्री। अजा शृंगालं प्रहरति। द गॉड बीट्स द फॉक्स। शृंगालः पलयते। द फॉक्स रन अवे। अजा शिशुं वदति। द गॉड सेज टू द यंग वन। पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव करणीय। यानी कि वो गॉड अपने बच्चे को क्या कहती है कि बेटा जिसे हम पहचानते नहीं है, जो हमारे लिए अपरिचित है, उसके ऊपर हमें कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए। तो उसका ट्रांसलेशन हमें लिखना है, डियर नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर, नेवर मेक अ फ्रेंड, है ना। नेवर गो एनीवेयर, न मैत्री करणीय न कुत्रपि गमनीय। इसका ट्रांसलेशन लिखना है, मैं वापस रिपीट करती हूँ, न मैत्री करणीय न कुत्रपि गमनीय, यानी कि नेवर मेक अ फ्रेंड्स एंड नेवर गो एनीवेयर। ओके, आई रिपीट अगेन ऑल पैराग्राफ्स सेंटेंस। तो फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन मैं वापस बोल रही हूँ, सिर्फ इंग्लिश में आप लोग लिखोगे। देयर इज अ फॉरेस्ट, देयर इज अ गॉट इन द फॉरेस्ट। सी टेल्स हर यंग वन, डियर आई गो आउट, आई विल कम सून, यू स्टे हियर। सेकेंड पैराग्राफ,
The goat goes to the forest. The young one also follows her. The young one forgets the way, so it cries. A fox sees the young one. He wants to eat its soft meat. The fox says, "Who are you? Why are you crying?" Knowing the problem, he says with great compassion, "Don't worry, I will take you to your mother. Come with me. She is known to me." The young one of the goat says, "I don't know you." My mother says, "Don't go anywhere with a stranger." The cunning fox says, "Don't worry about my matter. See, there is a peepal tree. Your mother is searching you there." The young one of the goat goes with the fox. At that time, the goat comes, seeing her own young one on with the cunning fox says, "Dear, where are you going with this one? Don't trust him." The young one runs to its mother. On hearing the incident from the young one's mouth, the goat gets angry. The goat beats the fox. The fox runs away. The goat says to the young one, "Dear, never trust a stranger. Never go anywhere." Oh, sorry. Last line I repeat again. The God says to the young one, "Dear, never trust a stranger, never make a friends, never go anywhere." ओके, इज दिस क्लियर? हियर हमारा ट्रांसलेशन यहाँ पर